सर दोस्तों, ये आज हम इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है जो प्रीवियस ईयर 2019 में आया था उसका क्वेश्चन का सोल्यूशन बता रहे हैं। इस क्वेश्चन से इसके प्रीवियस ईयर में यानी 2021 में काफ़ी क्वेश्चन टकराया था और इस बार भी काफ़ी चांस है कि इसमें से क्वेश्चन अधिकतर मिलेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को याद किए हुए हैं तो पहले क्वेश्चन से आंसर टिक अपने मन में याद रख लें, तब इसको देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी? बी, अपने काम पर ध्यान दो। 2, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल। ए, स्टॉप, यानी इस सिंबल का अर्थ होता है कि रुक जाइए। 3, ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जा सकता है। फ्लेमेबल ऑफ लिक्विफाइएबल सॉलिड एंड क्लासिफाइड एज। बी, क्लास बी आग, यानी बी क्लास का फाइबर है ये। 4, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर? ए, प्राथमिक चिकित्सा, यानी किसी को भी कुछ होता है तो सबसे पहले जो तत्काल चिकित्सा किया जाता है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा। 5, इस प्रकार इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताइए जो फिगर में दिया गया। नेम द वार्निंग सिंग, यहाँ देखिए एक फिगर दिया गया है जिसमें वार्निंग दिया गया है। इस वार्निंग का नाम बताना है, यानी इसका मतलब क्या है। सी, अनगार्डेन, यानी यहाँ पे थोड़ा सा रुक करके पार होना है, देख करके पार होना है। 6, लकड़ी की अग्नि, कागज, कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आता है? व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर क्लॉथ? ए, क्लास ए आग, यानी क्लास ए का फायर बताया जाता है। 7, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्क्लोरो मीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? विच फायर एग्जिस्टर फील्ड विच कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरो? इसका आंसर है बी, हेलॉन एक्टिंग्विशर। 8, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? विच कम्स अंडर मैकेनिकल ऑक्यूपेशनल हाजर्ड? 8, डी नंबर है, अनगार्डेन मशीनरी। 9, घायल व्यक्ति का रक्त स्राव को कैसे रोकें? हाउ टू द स्टॉप ब्लीडिंग ऑफ इंजर्ड पर्सन? किस तरह से उसके हम घाव ब्लीडिंग हो रहा है उसको रोक सकते हैं? तो इसका आंसर है डी, घाव पर दबाव दें। कहने का मतलब अगर बाय द वे जहाँ पर कट गया है वहाँ पर हम दाब देते हैं तो क्या होगा? ब्लड रुक जाता है। 10, इस चिन्ह का नाम क्या है? यानी ये जो चिन्ह है विच इज़ द नेम ऑफ सिंग, इस चिन्ह को हम किस चीज़ से इंडिकेट करते हैं? तो इसका नाम है डी, यानी पैदल चलने वालों का मार्ग। 11, आग लगने की 3 कारक क्या हैं? माने किससे आग लग सकता है? व्हाट आर द 3 फैक्टर कॉजेज फायर? ए, ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। 12, गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसकी अवधि कहा जाता है घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यानी जिसको फर्स्ट एड भी कहते हैं, यानी घटना उसका फर्स्ट एड जिस तरह से करते हैं वो होता है, तो उसी को कहते हैं घटना के बाद के पहले 30 मिनट। अब चलते हैं 13, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? यानी कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का सबसे पहला कदम क्या है? सी, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, यानी जो सुरक्षा सावधानी उसमें दिया हुआ है उसका पालन करना चाहिए। 14, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? यानी ये जो सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है? बी, रास्ता दें, यानी आगे की ओर बढ़ने के लिए रास्ता दें। 15, बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बों यानी बिन्स का कलर कोड क्या है? यानी बेकार कागज को फेंकने के लिए किस कलर का डब्बा रहता है? बी, ब्लू, यानी नीला कलर का। उसके बाद है 16, यह रोड साइन किस तरह का है? ये जो साइन दिया हुआ है इसका मतलब क्या होता है?
इसका आंसर है डी, सूचना का चिन्ह। यानी यहाँ से इंडिकेट किया जाता है कि इधर जाइएगा तो आप दिल्ली जाइएगा, इधर भी जाइएगा दिल्ली, इधर भी जाइएगा दिल्ली, लेकिन किस रूट में क्या है, यहाँ फ्यूल है, यानी ये इस तरफ है, इंडिकेट दिया हुआ है, यानी थोड़ा सा आगे जाइएगा तो आपको फ्यूल मिलेगा। 17, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए, फोम एक्सटिंग्विशर। 18, प्राथमिक चिकित्सा का ABC में ए क्या अर्थ दर्शाता है? यानी फर्स्ट एड ABC जो दिया गया है उसमें ए का मतलब क्या होता है? तो ए का मतलब होता है एयरवे। 19 है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? सी, कंपोस्टिंग। 20, प्लास्टिक कचरा बीन के लिए कलर कोड क्या है? तो प्लास्टिक कचरा बीन, प्लास्टिक वाला कचरा वो कागज़ का था ब्लू, और प्लास्टिक वाला अभी जस्ट पहले था कागज़, कागज़ का ब्लू है, और प्लास्टिक कचरा का हो जाएगा पीला यानी येलो। 21, देखिए ये जो फाइल दिया हुआ है, ये फाइल में जो एक्स इंडिकेट है यानी यहाँ इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? ए, हील। 22, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ए, समकोण की जांच करने के लिए। 23, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? सी, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जहरीला है। 24, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? 24 का ए, स्नग। 25, ये जो इंडिकेट दिया हुआ है, ये जो 22 इंडिकेट है, इसका नाम बताना है। ये जो दिया हुआ है इंडिकेटर, इसका आपको नाम बताना है। तो ये हो जाएगा 25 का सी, हैंड वाइस बोलते हैं इसको। 26, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह, यानी ब्लेड आखिर ढीला क्यों हो जाता है? इसका वजह है ब्लेड खींच जाना। खींच जाना करने का मतलब बार बार खींचते हैं तो एगो घिस भी जाता है। 27, पतले कट और पतले वर्क पीस को कटते समय दांतों बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? यानी पतले कट या पतले वर्क को पीस को कटते समय दांत कैसे टूट जाता है? तो 4, इसका हो जाएगा हाथ के बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। 28, कॉर्नर और ज्वाइंट मटेरियल को चौखोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? सी, डायमंड पॉइंट छेनी। 29, ये जो इंडिकेट दिया हुआ है एक्स के रूप में, यानी जो ये जो पार्ट है, इसको हम सब किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है सी, इसको हम चीक बोलते हैं। 30, काटने वाले छेनी के प्रतीक वाई द्वारा किस कोण को, यानी ये जो वाई है यानी ये गामा है, गामा को हम किस कोण के नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं ए, रेख कोण। 31, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है, तो यह है डक्टिलिटी। 32, थिम्बले का एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm का पिच है? तो 32 का ए हो जाएगा 0.01 mm। 33, इस वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या है? यानी ऐसे इंडिकेट है तो रीडिंग क्या होगा इसका? डी, ये हो जाएगा 34.4। 34, इस वर्नियर कैलिपर का बेवल प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या होगी? यहाँ जो दिया हुआ है इसमें प्रोट्रैक्टर की रीडिंग क्या माना जाएगा? तो इसका है बी, 41 डिग्री 50 मिनट। देखिए 40 से जस्ट थोड़ा सा आगे है, तो ये 41 डिग्री हो जाएगा। 35, फीलर गेज का उपयोग क्या है? फीलर गेज का उपयोग हम किस चीज़ में करते हैं? तो डी, मिलने वाले भागों के बीच गैप जांच करने में। 36, इस डायल कैलिपर में माप पर है, यानी इसमें जो माप दिया हुआ है उसको बताना है कि ये क्या है। तो इसका ये जो माप दिया गया है, ये जो देखिए ये है 26, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 26.2 mm यानी मिलीमीटर। 37, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? 4, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। 38,
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो इसका है बी, डायल। 39। अब देखिए इस फिगर में भी जो ये एक्स दिया हुआ है, ये जो बेल्ट वाला यहाँ पे जो रहता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इसको सी, फेरुले। 40। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सी, सेकंड कट फाइल। 41। किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ए, हैंड लाइफ। 42। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है, यानी क्या मटेरियल से वो बनेगा? डी, कास्ट आयरन। 43। कौन सा मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों को स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? ये कौन सा मार्किंग एरिया है? यह है बी, प्रशियन ब्लू। 44। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? इसका ए हो जाएगा, जॉब को पकड़ने के लिए। 45। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है? 45 का ए, जैनी कैलिपर। 46। एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यही फिर जो इंडिकेट है ये वाला एक्स के रूप में, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसका नाम है डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर है फलक्रम, इसको बोलते हैं हम फलक्रम। नेक्स्ट चलते हैं 47। ये जो कोणीय मापक यंत्र है इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं हम सी, यूनिवर्सल बेवल गेज। 48। 10 डिग्री के ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है नाइफ एज फाइल, डी नंबर। 49। उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। 49 का बी है, फाइल की पिनिंग। 50। ओवाइल ग्रूवेस को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? 50 का 3, हाफ राउंड नोज छेनी। 51। इस फाइल का नाम बताइए, इस फाइल का क्या नाम है? बी, रिफ लेयर फाइल। 52। इस वाइस का नाम बताइए, जो वाइस है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए, पिन वाइस, इसको हम पिन वाइस बोलते हैं। 53। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है, यानी हैवी ड्यूटी वर्क के लिए? तो सी, पेडिस्टल ग्राइंडर। 54। ट्रेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ए, वेब छेनी। 55। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो सी, मील सा फाइल। 56। हथौड़ा का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? हथौड़ा का वजन को, तो है चीक, सी। 57। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ए, कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। 58। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रयोग का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। बी, टनाइसिटी। 59। एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी एक्स के रूप में जो ये इंडिकेट है इसको हम किस नाम से जानते हैं? ए, एनविल। 60। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? ए, 0.01 mm। 61। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी ये जो भाग है एक्स के रूप में, इसका नाम बताना है, इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं बिंदु कोण, डी नंबर ऑप्शन, बिंदु कोण। 62। ड्रिल सेक में किस प्रकार के टेपर दिया जाता है? तो ड्रिल सेक में दिया जाता है सी नंबर, मोर्स टेपर। 63। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है ए, ड्रिफ्ट। 64। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टैप रिंच का नाम बताइए।
बी टी हैंड टाइप रिंच। 65 ISO मीट्रिक थ्रेड में M 10 × 1.5 थ्रेड के लिए टाइप ड्रिल आकार की गणना करें। ए 8.2 mm। 66 ड्रिलिंग ऑपरेशन में फील्ड की इकाई क्या है? तो इसकी इकाई क्या हो सकता है? ये हो सकता है बी M/REV। 67 ये जो वर्नियर कैलिपर है इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम, यानी ये जो चिन्हित भाग है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सी डेप्थ बार। 68 संयोजन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या होगा? ए 1 डिग्री। 69 एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता यानी एक्यूरेसी क्या है, यानी क्या होनी चाहिए? सी 0.002 mm प्रति 10 mm लंबाई होनी चाहिए। 70 निशान दिखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, यानी जो निशान देखा जाता है उसके लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है? जैसे मोटर में नाम लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको देखने के लिए हम किस पंच का उपयोग करते हैं? ए डॉट पंच, जो कि एकदम पतला रहता है, ऐसे रहेगा, एकदम डॉट की तरह रहेगा। 71 उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। उस डिवाइडर का क्या नाम है? ए जैनी कैलिपर नाम है। 72 यानी इसको हम किस नाम से जानते हैं? सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग, यानी जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है उसको हम किस नाम से जानते हैं? बी स्नग। 73 संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? देखिए ये जो सेट है इसमें एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग है ये वाला, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो डी प्रोटेक्टर हेड बोलते हैं उसको। 74 किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है, यानी किस प्रकार के डेटम का पालन किया जाता है? ये है ए एज डेटम। 75 इस समांतर ब्लॉक पैरेलल ब्लॉक का नाम बताइए, जिसमें जो फिगर में दिया हुआ है ये जो पैरेलल ब्लॉक है इसको हम सब किस नाम से जानते हैं? उसका नाम बताना है, ये जो पैरेलल में दिया हुआ है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा डी समायोज्य समांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक जिसको बोलते हैं। 76 है ग्रेड ए भी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है सी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील। 77 कुर्ज मार्ग के कोनों पर पदार्थ के हटाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बी डायमंड पॉइंट छेनी। 78 किस फाइल में एक दिशा में दांत कटे होते हैं? कौन से फाइल में ऐसा होता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा ए सिंगल कट फाइल। 79 लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सी रास्प कट फाइल। 80 क्यों फाइलों के कटिंग फेसेस को लंबाई के साइड से थोड़ा वेबल किया जाता है? तो यह है बी फ्लैश सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। 81 ब्लेड की किस पींच का उपयोग कांच से पीतल कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है? कौन से पींच का उपयोग किया जाता है? डी 1.80 mm। 82 यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? क्लियरेंस कोण बहुत अधिक अगर होगा तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा सतह पर गड्ढा कर देगा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो। 83 किस प्रकार के हथौड़े का उपयोग रिविटिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है? बी बॉल पिन हैमर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। 84 ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति जिसको कटिंग स्पीड की इकाई क्या होता है? यह है सी मीटर प्रति मिनट। 85 ड्रिल में एक्स का जो इंगित चिन्ह है ये बताना है इसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका होगा ए लीप। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगे? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर करें, और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम 86 से आगे की ओर बढ़ेंगे। जय हिंद।